अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स को और साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन की डिफरेंट टाइप्स को भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन। सबसे पहले कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाएं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन को शो कर रहा है और कार्बन तो कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशंस तो हमने पढ़ ली, लेकिन इससे पहले एक और डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, वो है कैटिनेशन, और फिर हम हाइड्रोकार्बन्स की टाइप को डिस्कस करेंगे। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू अटैच with each other to form a chain or ring is called कैटिनेशन। याद रखिएगा, कैटिनेशन अल्लाह ताला ने कार्बन, देखें कार्बन जो है ना, इसके कंपाउंड इतने ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक एबिलिटी रखी है कि कार्बन एटम जो है ना अपने ही दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़कर एक लॉन्ग चेन या रिंग बनाने की सलाहियत रखता है, जबकि दूसरे एलिमेंट के अंदर ये सलाहियत अल्लाह ताला ने नहीं रखी। तो हमने कहा द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू अटैच विद ईच अदर टू फॉर्म अ चेन और रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो हमने कहा कि कार्बन एटम की वो सलाहियत जिसके तहत कार्बन एटम क्या होता है? टू अटैच विद ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, टू फॉर्म अ चेन और रिंग, जिसके नतीजे में कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक क्या करते हैं? चेन बनाते हैं, या ये कार्बन एटम आपस में जुड़कर रिंग बनाते हैं। उस सलाहियत को हम नाम देते हैं कैटिनेशन का। तो ये भी एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है। दस कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन मल्टीपल बॉन्ड्स इन रिंग्स। तो अल्लाह ताला ने कार्बन एटम के साथ इस एलिमेंट के अंदर ये सलाहियत रखी है कि ये दूसरे एलिमेंट के मुकाबले में बहुत लंबी चेन बनाने की सलाहियत रखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स इनके अंदर पाए जाते हैं और रिंग बनाने की सलाहियत है। ऐसी और सलाहियत अल्लाह ताला ने किसी और एटम्स या एलिमेंट में नहीं रखी। आइए अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी ना, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाएंगे। द हाइड्रोकार्बन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एज गिवन बिलो। अपने स्ट्रक्चर की बेस पर हाइड्रोकार्बन्स को हम जो है वो डिफरेंट क्लासेस में जाकर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। आइए हम इसकी क्लासेस को समझने जा रहे हैं। इस चार्ट को आपने अच्छे से देखना है, समझना है, क्योंकि इसी चार्ट की बेस पर फिर आगे डिटेल डिस्क्रिप्शन भी आपको आसानी से समझ में आएगी। भाई हाइड्रोकार्बन्स जो है ना उसको बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ओपन चेन या उन्हें हम कहते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। दूसरे हैं क्लोज चेन। क्लोज चेन में क्या होगा? एक रिंग बनती है। ओपन चेन में कोई रिंग नहीं होगी, वो स्ट्रेट होंगे, तो इन्हें हम ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, पहली कैटेगरी। दूसरी कहलाती है क्लोज चेन, जिसमें वो रिंग बनते हैं, या उन्हें हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी हम उन्हें कहते हैं। ये हो गया। अब ओपन चेन के अंदर उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनके अंदर जो आता है वो अल्केन कहलाता है। क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो फैमिली आती है वो क्या कहलाती है? अल्केन फैमिली। और अल्केन को हम क्या कहते हैं? पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरा का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिविटी होती है इन लोगों की। तो यहाँ हमने कहा ये सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड में अल्केन आ जाता है। इसके एग्जांपल मीथेन यहाँ बताई है। इसी तरीके से अनसैचुरेटेड में अल्कीन से, अल्कीन वो फैमिली है जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, अल्काइन वो है जिसके अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो यानी हमने कहा ओपन चेन को दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सैचुरेटेड के अंदर जो है वो अल्केन आ जाता है और अनसैचुरेटेड के अंदर अल्कीन आ जाता है। याद रखिएगा, अल्कीन्स का दूसरा नाम है ऑयलीफिन्स। क्या है? ऑयलीफिन्स। एल्केन का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन्स। और अल्काइन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? अल्काइन जो है उस फैमिली को हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। अल्काइन जो है उसके दूसरा नाम क्या है? एसिटाइलिन भी। तो यहाँ इसके एग्जांपल में यहाँ क्या बना हुआ? इथाइन।
तो ये क्लासिफिकेशन अभी हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जिन्हें हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, तो उसको हमने 200 में डिवाइड किया। अब जो ये साइक्लिक है ना भाई, रिंग वाले होंगे। अब इसके अंदर जो एक कैटेगरी है वो कहलाती है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिनमें इन्हें हम साइक्लो अल्केन भी कहते हैं, इसमें कार्बन जो है वो रिंग बनाते हैं। जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होगी, बेंजीन रिंग जो है वो जरूरी है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होगी, बेंजीन रिंग जो है वो क्या है, जरूरी है। तो यानी हमने कहा कि साइक्लिक वाले जो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन है वो भी दो हिस्सों में, अगर बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और अगर बेंजीन रिंग नहीं है, सिंपल अगर ये आपस में जुड़ के एक रिंग बना रहे हैं तो ये कहलाते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या जिन्हें हम कहते हैं साइक्लो अल्केन। अब यहाँ एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ साइक्लोहेक्सेन के 6 कोने हैं ना, 6 कार्बन है साइक्लोहेक्सेन। और इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ये एक सिंपल बेंजीन रिंग है, और वो कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की। द हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम अटैच विद ईच अदर टू फॉर्म ओपन चेन आर कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा, जिसमें कार्बन एटम आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, लेकिन अटैचमेंट के नतीजे में इनकी जो चेन होगी वो ओपन होगी, इसलिए हम नाम देते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की अभी हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की 2 टाइप हैं। नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिन्हें हम अल्कीन्स और पैराफिन्स कहते हैं, और इसके एग्जांपल में आते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स जिन्हें हम ऑयलीफिन्स कहते हैं, और अल्काइंस जिन्हें हम कहते हैं एसिटाइलिन। तो आइए वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, जिसके अंदर अल्केन आ जाते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर अटैच विद ईच अदर थ्रू सिंगल बॉन्ड। याद रखिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स तो हैं, इसमें कार्बन एटम्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे थ्रू सिंगल बॉन्ड। इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब इसके यहाँ अगर आप देखें एग्जाम्पल में कि ये एन पेंटेन है जो स्ट्रेट चेन अल्केन है, इसमें आपस में स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, और इसमें अगर आप देखें ब्रांच तो है लेकिन सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, कहीं भी डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नजर नहीं आएगा। ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। इसकी एग्जांपल में अल्केन है। याद रखिएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। These may have straight और branch chain, वो straight chain भी हो सकते हैं, branch भी हो सकते हैं। No further atom or group of atom can be attached to the carbon atom of such hydrocarbons. That is why they are called saturated hydrocarbons. याद रखिएगा no further atom or group of atom can be attached to the carbon atom. क्योंकि ये सैचुरेटेड है ना, हर जगह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो मजीद किसी ग्रुप या मजीद किसी एटम के गुंजाइश नहीं होती कि वो कार्बन एटम के साथ क्या हो सके, अटैच हो सके ऑफ सच हाइड्रोकार्बन्स। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लिहाजा इसी वजह से हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम उन्हें कहते हैं। अब इसी तरीके से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करते हैं, दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करते हैं, दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स, या हाइड्रोकार्बन्स है विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिनके दरमियान क्या होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब अगर डबल बॉन्ड है तो उन्हें अल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो अल्काइन कहलाते हैं। तो आइए वन बाय वन हम बात करते हैं। अल्कीन जिन्हें हम ऑयलीफिन कहते हैं, दीज आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये अनसैचुरेटेड हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान किसी भी 2 कार्बन एटम के दरमियान जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अल्कीन में भी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, ये जो है वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और इनसे कोई ब्रांच भी निकल सकती है, जिसकी एग्जांपल है 1 पेंटीन, 1 के बाद डबल बॉन्ड है। याद रखिएगा अल्कीन की नोमेनक्लेचर वगैरह ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ये क्या है, ब्रांच चेन अल्कीन है। अब अल्काइन की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो हमने कहा दीज आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। अल्काइंस मे बी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और इनसे कोई ब्रांच भी निकल सकती है। तो ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल है 1 पेंटाइन और इसके एग्जाम्पल है 1 2 3
नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, तो दिस इज बेसिकली 3 मिथाइल, दिस इज 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। तो यहाँ मिसप्रिंट था, तो 1 2 3 तीसरे पे ब्रांच है 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। ओके, अब हम बात करते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। These are the hydrocarbons in which carbon atoms attach with each other to form ring। ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और क्या बनाएंगे, टू फॉर्म रिंग। इसीलिए हमने क्लोज चेन कहते हैं। क्लोज चेन में अभी मैंने बताई 2 टाइप्स है, देयर आर 2 टाइप्स, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक के अंदर बेंजीन रिंग नहीं होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन बेंजीनोइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है, जिन्हें हम कहते हैं नॉन बेंजीनोइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन possess 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन देयर कोरस्पॉन्डिंग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अब ओपन चेन के अंदर जितने हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए थे ना, ओपन चेन के अंदर जितने कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होने चाहिए, जबकि साइक्लिक वाले के अंदर जो है वो 2 कार्बन हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। अब कैसे, मैं आपको यहाँ मिसाल के तौर पर यहाँ समझाता हूँ। 1 मिनट में स्ट्रक्चर 1 मिनट बना दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से 2 हाइड्रोजन एटम जो होंगे इसके अंदर कम होंगे। अब देखें भाई, एक कार्बन जो होता है ना 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन ने एक बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ बना लिया, 3 हाइड्रोजन के साथ हो गया। अब इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, बदले में 2 बॉन्ड की गुंजाइश है, तो 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए। इसी तरीके से ये वाले कार्बन ने एक बॉन्ड इसके साथ बनाया है और 3 हाइड्रोजन के साथ। तो आप देखो 3 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 3 6 और ये हो गए 8, ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं साइक्लिक में, तो भाई इस कार्बन ने एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, एक इसके साथ बनाया, तो 2 बॉन्ड की गुंजाइश है। इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, एक इसके साथ बनाया, 2 बॉन्ड की गुंजाइश है। इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, एक इसके साथ बनाया, कितने बॉन्ड की गुंजाइश है, 2 बॉन्ड की गुंजाइश है। तो मतलब 3 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन के साथ जो है 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जबकि अगर ये ओपन चेन होता तो 3 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं, 8 होते हैं। देखो अगर सबके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, या डबल ट्रिपल की बात नहीं कर रहे हैं भाई, अगर सबके दरमियान सिंगल बॉन्ड होता, ओपन चेन होता, तो 3 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन होते हैं। जबकि इसी तरीके से क्लोज चेन में 2 हाइड्रोजन हमेशा क्या होते हैं, कम होते हैं, 3 कार्बन के साथ 6 आ रहे हैं। तो यहां हमने इसमें कहा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन possess 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन देयर कोरस्पॉन्डिंग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन के मुकाबले में इनके पास जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो कम होते हैं। अब देखो हमें 3 है, तो इसीलिए हम 3 के लिए हम प्रोपेन का वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ साइक्लोप्रोपेन, सेम बात है। 4 के लिए ब्यूटेन कहते हैं तो साइक्लोब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन कहते हैं तो साइक्लोपेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन कहते हैं, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर डबल बॉन्ड अगर होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, साइक्लो। डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो ये कहलाएगा साइक्लोपेंटीन। नॉर्मल अगर होता तो पेंटीन कहलाता, लेकिन ये क्या है, साइक्लोपेंटीन। इसी तरीके से ये क्या है, 6 कार्बन है, तो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सीन। ये एग्जांपल थी, आगे फिर इनकी डिटेल्स भी हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होगी, बेंजीन रिंग होगी। तो हमने कहा बेंजीनोइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीनोइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीनोइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इन दिस कंपाउंड ऑल कार्बन एटम प्रेजेंट इन द रिंग आर sp2 हाइब्रिडाइज। याद रखिएगा, इसकी शर्त है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर उसकी जो रिंग के अंदर जो कार्बन होंगे उन तमाम के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इट हैज regular hexagonal structure with alternate single and double bond between carbon atom। अब देखें ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जैसे बेंजीन कहते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट कौन सा सुनिएगा, सबसे सिंपलेस्ट जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, बेंजीन है, जिसके अंदर क्या होते हैं,
जिसके अंदर क्या होगा, इट इज अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। भाई डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एटम। तो कार्बन एटम के दरमियान जो है वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरह ये बेंजीन है। इसी तरीके से इसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल बेंजीन रिंग के साथ अगर मिथाइल ग्रुप अगर अटैच हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टोलीन। तो यही बेंजीन है, लेकिन इसके साथ क्या है, CH3 ग्रुप क्या है, अटैच है। इसी तरीके से जो है वो एरोमेटिक कार्बन के अंदर क्या आ जाता है, नेप्थेलीन, जिसके अंदर 2 बेंजीन रिंग आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं, और एंथ्रासीन जिसके अंदर 3 बेंजीन रिंग जो है वो आपस में क्या है, फ्यूज्ड हुई है। तो ये स्ट्रक्चर आपने जो है वो अच्छे से याद रखना है। ये नेप्थेलीन का स्ट्रक्चर है और ये जो है वो एंथ्रासीन का क्या है, ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ जाकर हमने आज की इस वीडियो के अंदर हाइड्रोकार्बन को डिस्कस किया, साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है। आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुनना है। याद रहे ये सारी डिस्कशन जो है वो फेडरल बोर्ड के बुक से थी और ये हम MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अगर आप इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको सजेशन देंगे कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप में वीकली बेसिस पर जो है वो बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं, साथ ही साथ जो है वो तमाम कोर्स के लेक्चर्स और बहुत सारे पिछले 3 साल से हम जितने भी MCQ की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो तमाम MCQ की एक्सप्लेनेशन भी आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।